बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन द्वारा विस्तारित परिमंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए कई विषयों पर चर्चा हुई। बड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कॉमरेड्स जो एनईपीपी चालू हुआ 14 सालों से पहले चालू हुआ, 2008 में उसका एग्रीमेंट हम साइन किए। 14 साल में इस कंपनी में कितना परिवर्तन आ चुका है। टेक्नोलॉजी बदल गया, एम्प्लॉइज का जो काम करने का स्किल है बदल गया। इसलिए हम मांग कर रहे हैं बीएसएनएल एम्प्लॉइज को एक नया प्रमोशन पॉलिसी चाहिए। क्यों? एग्जीक्यूटिव का प्रमोशन पॉलिसी और नॉन एग्जीक्यूटिवों का प्रमोशन पॉलिसी दोनों के बीच में काफी फर्क है। किया था कॉमरेड अभिमन्यु जी ने कहा कि 5-5 मिनट का समय दीजिए। तो पहले हम लोग हमारे जो बड़े बीएस हैं उन बीएस में हम जाकर बाकायदा उन बीएस के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी यहाँ अपनी बात रखेंगे। हमारे मीडिया के काफी साथी यहाँ पर मौजूद है। हम इस मंच के माध्यम से उनको बताना चाहेंगे कि 12 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर 13 एप्लीकेंट यूनियन है। वो 13 एप्लीकेंट यूनियन चुनाव के क्षेत्र में है और सबसे ज्यादा मत 50% या उससे अधिक वोट जिस यूनियन को मिलेंगे वो एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन होगी। और मैनेजमेंट के साथ में, सरकार के साथ में विभिन्न कर्मचारियों के मुद्दों के लिए बीएसएनएल के जा रहे हैं, सरकार के लिए भी लड़ रहे हैं। जो गलत नीतियां हैं गवर्नमेंट की उसके लिए भी लड़ रहे हैं। बीएसएनएल बहुत पीछे जाता जा रहा है। बीएसएनएल का पीछे जाने का कारण कर्मचारी बिल्कुल नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की नीति है। अब ये बताइए, जब बीएसएनएल को पास 2G था, 3G कब मिला? 7 साल बाद जब प्राइवेट कंपनी को मिल गया था। 4G आज तक नहीं मिला, सारी प्राइवेट कंपनी को मिल गया है। और बीएसएनएल को लिए डायरेक्ट ये कहा जा रहा है कि आपको देसी 4G दिया जाएगा, देश से नहीं खरीद सकते। पर प्राइवेट कंपनियां जो हैं उनके लिए सारी की सारी कंपनियों के लिए सारा सामान विदेशी से आए। तो बीएसएनएल को क्यों नहीं? जब कंपटीशन में बीएसएनएल को रखा है तो उस कंडीशन में क्या है, हमको भी एक स्वायत्तता दी जानी चाहिए कि हम सामान कहीं से भी खरीदें, पर हमारे लिए बंदिश लगाई जाएगी। इस बंदिश के लिए हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी तरीके से बीएसएनएल को 4G मिलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन भारत सरकार की ये कंपनी बीएसएनएल है, यदि गवर्नमेंट इसको समाप्त कर देती है तो आगे निजीकरण की स्थिति ये बनेगी कि कितना पैसा लेगी जनता से ये हमको भी पता नहीं है और जनता को भी पता नहीं है। क्योंकि भारत सरकार की कंपनी का रहना देश के हित में है। और जहाँ तक PSU से जो भी है, पब्लिक सेक्टर जितने भी यूनिट हैं वो सबके साथ जिंदा रहना चाहिए। उन्हीं के कारण हमारे देश की न्यू है और उसी के कारण जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं उसके साथ कंपटीशन, यदि वो नहीं होगा तो कंपटीशन नहीं हो सकता और मनमाने तरीके से नहीं होगा। आपके महासचिव और कॉमरेड अभिमन्यु ने अभी कहा है कि अडानी को थाली में परोस कर ये दिया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो देखने में आप लोगों को भी आ रहा है कि ऐसे दिया जा रहा है। अभी ये बताओ, अडानी जो थे वो काय का बिजनेस करते थे? तेल का, डालने का, दुनिया की तमाम चीज़ों। पर वो टेलीकॉम सेक्टर में क्यों आए? क्योंकि 5G जो आ रहा है, 5G को कवर करने के लिए ना उनके पास एक टावर है, ना उनके पास 1 किलोमीटर फाइबर है, ना उसके पास 1 मीटर हमारा कॉपर का है, कुछ भी उनके पास नहीं है। तो क्यों आ रहे हैं वो? उनका सीधा कवरेज ये है, 5G लेकर जितना भी सेटअप जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी सारी कंपनियों के लिए 5G लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए लेके नहीं आ रहे। इसलिए उनको अंदर किया। अंबानी आ चुके हैं, अब अडानी आ रहे हैं। तो बीएसएनएल की स्थिति क्या होगी? हम लोगों को एक लड़ाई लड़ने के लिए आज भी बीएसएनएल के ऊपर सारे लोगों का भरोसा है, पर कहाँ तक करेंगे वो? आज आपकी किन किन मुद्दे? PR राव BSNL से रिटायर्ड हुआ हूँ और आज का जो मेन टॉपिक है ये है कि डे बाय डे जो है BSNL की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही है। और अभी थोड़ा सा ठीक है, BSNL एम्प्लॉइज़ को टाइमली सैलरी मिल रही। आज से 1 साल पहले सैलरीज भी नहीं मिलती थी। मेरा गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि BSNL को अपलिफ्ट किया जाए और प्राइवेट को जो हम इतना बढ़ावा दे रहे हैं उसको कम बढ़ावा देके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, जिससे जो है BSNL एम्प्लॉइज़ को कोई आर्थिक नुकसान ना हो और BSNL के जो एम्प्लॉइज जो है अपने जीवन यापन में पर प्रॉपरली कर पाए।